अच्छा नहीं लगा कि मेरे बेटे का एग्जाम था, मैं डांट दी, उसका मन ठीक नहीं होगा तो क्या ही लिखेगा, हे प्रभु मैं क्यों डांटी, ये लगा रहता है मन में। मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है, मैं कपड़ा भी धोई, ठीक है, मेरी काम वाली बाई आसी, उसके साथ सब कुछ ठीक है, मेरा रूटीन करी, ठीक है सब कुछ, लेकिन मेरे मन से एक पल के लिए भी नहीं गया कि मैंने मेरे बेटे को डांटा था। मीन्स हम घर के हर एक काम को करेंगे, हम माए, हमारे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, रसोई, घर का काम करना, सब आजकल बाहर जाओ, बाहर का काम निपटाओ, घर में आओ, घर का काम निपटाओ, बच्चों को पढ़ाओ, स्टिल ये जो मन से हृदय से, क्यों? क्योंकि मेरे दिल को लग गया। स्मृति सिस्टर म्यूट करी। मेरे दिल को लग गया कि मैंने कुछ किया। ये कहाँ से आ रहा है? वो स्मृति सिस्टर अनम्यूट है क्या? हाँ, स्मृति सिस्टर म्यूट रखिए। सिस्टर व्यवस्था विवरण का कितना पढ़ाएं? 6 का 4 से 7 तक पढ़ाई हूँ। एमा व्यवस्था विवरणी बोले, ठीक है, द्वितीय विवरणी तो द्वितीय विवरणी नाना, द्वितीय विवरणी जेनटा द्वितीय विवरणी रो 6 पर्व तार 4 रु 7 तक पढ़े छे। तो मतलब अपने सारे मन, सारे जीव, सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना, मतलब तेरा जितना भी है, जिसमें तेरा मन लगा रहता है, क्यों? हमारा मन, हमारा जीव, हमारे हर एक चीज से देखिए, प्रेम रखना मतलब क्या है? ये इमोशनल वाला प्रेम, ये इमोशनल वाला प्रेम नहीं है। इमोशनल वाला प्रेम भी है, क्योंकि इसीलिए इमोशन परमेश्वर में, इसलिए तो हमें भी है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ वो जो प्रायोरिटी, सिचुएशन कुछ भी हो, जो प्रायोरिटी जो देते हैं कि कुछ भी हो, जो मैं वचन पढ़ी हूँ, जो मेरा वचन मुझे सिखाया है, जो मुझे फेथ लेवल को कम करने नहीं देता है, हर एक नेगेटिव परिस्थिति में जो डिक्लेरेशन है, उसको अगर मैं नहीं भूल रही हूँ, आज अगर मेरे घर में प्रॉब्लम आ गया और मैं तुरंत मैं उसमें ना झुलस के, ना पढ़ के, मैं क्या बोलूं, अरे प्रॉब्लम आया तो क्या होगा, ऐसा 54:17 के अनुसार जितने हथियार मेरे परिवार के हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दे होकर हम पर नालिश करें, उन सबसे हम जीत चुके हैं। यहोवा के दास का ये भाग है, यानी ये मेरा भाग है। आज ये सिचुएशन, किसी का गलत सोच, किसी का गलत बात मुझे नहीं लग सकता, इसलिए मैं डिसअपॉइंट नहीं होंगी। आज बीमारी आ गया तो यीशु मसीह ने क्रूस पे मेरे लिए हर एक चंगाई को दिया है, वो चंगाई को मैंने रिसीव किया है। आज हो सकता है ये दिख रहा है, मैं उसमें डिप्रेस नहीं होंगी। यहोवा हमारे सर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है, हमारे मनोरथों को पूरा करता है। इसलिए जो भी डिजायर, जो ड्रीम में देखी हूँ मेरे बच्चों के लिए, मेरे वो कभी भी टलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका ये वचन, ये प्रतिज्ञा है। तो मैं कैसे जानी? बिकॉज आई मेडिटेटेड ऑन दैट वर्ड, इसीलिए वो मेरे मन से नहीं हटा, मेरे हृदय से नहीं हटा। और यहाँ क्या बोल रहा है 6 में, और जो आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वो तेरे मन में बनी रहे, और तो इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा क्या करना। मेरे प्रियो, ये चर्चा करना मतलब क्या है? बाल बच्चों को मन ही मन हम नहीं सिखा सकते हैं कि सामने खड़ा है, हम लोग ऐसे क्या बोलते हैं, टेलीपैथी नहीं कर सकते हैं। सिखाने के लिए मुंह खोलना पड़ता है, और हम जब मुंह खोलते हैं तो वो वचन को जब सिखाते हैं, हम उसको डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं अपने फैमिली के लिए। वो एक डिक्लेरेशन है मेरे प्रियो, कि बेटा देखो, यहोवा ये वचन में अगर ऐसे बोला है तो तुम इसी तरह चलना। मतलब यहोवा ये बोला है, वी डिक्लेयर इट, हम वो वर्ड को बता रहे हैं कि जो बच्चे परमेश्वर, अपने माता पिता के आदर करते हैं, परमेश्वर उनमें खुश रहते हैं। ये वचन में लिखा है, मतलब वी डिक्लेयर दैट वर्ड
onto our children, onto our kids. वो वचन जब हम बोल रहे हैं वो ऐसे ही हम मन में नहीं बोल सकते हैं कुछ। जब हम बोल रहे हैं कि हाँ, परमेश्वर बोलता है कि अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और बैठे चलते उठते उनकी चर्चा क्या करना, मतलब वी आर डिक्लेयरिंग इट। जब हम किसी के साथ चर्चा कर रहे हैं, जब हम बात भी करते हैं, देखना मेरे प्रिय, अगर कोई नेगेटिव वर्ड आ जाता है, नहीं 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 नहीं, ये मेरे परिवार के लिए नहीं, आई कैंसिल इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब बातें करते हैं कि प्रोफेटिक आ जाता है, मन में कुछ आशीर्वाद, तुरंत ओ आई रिसीव्ड इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। व्हाई? हर एक बात में, हर एक सेंटेंस में, क्यों? बिकॉज दिस इज द डिक्लेरेशन। और ये डिक्लेरेशन कहां से आया? बिकॉज ऑफ द मेडिटेशन। जब सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी अगर आप वो वचन को नहीं भूल के डिक्लेयर कर रहे हैं, दिस इज द ट्रू मेडिटेशन ऑफ वर्ड। बस वचन को रटना या हर समय बाइबल को पढ़ना मेडिटेशन नहीं होता है। मेडिटेशन उस समय मेडिटेशन करके वो प्रूव करता है जब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप वचन के अनुसार चलते हैं, तो तब वो सही मेडिटेशन होता है मेरे प्रिय। और ये डिक्लेरेशन के द्वारा, ये मेडिटेशन के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे वो फिलिपियो का मैं दिखा रही थी, उसका 4:13 में क्या लिखा है? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ दे रही हूँ। फिलिपियो कहाँ गए? 4:13। I have strength for all things in Christ who empowers me. I am ready for anything and equal to anything through him who influences me. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. Hallelujah. और MSB में लिखा है, whatever I have, whatever I am, I can make it through anything in the one who makes me who I am. परमेश्वर हम यीशु मसीह में जो हमको सामर्थ देता है, उसमें सब कुछ कर सकते, सब कुछ। लेकिन कैसे? बस ऐसे, विथ फेथ। फेथ के बिना, क्योंकि यहाँ आपको एक की दे दिया गया है। हाँ, एक की आपको पकड़ा दिया गया है कि तुम यीशु मसीह में, क्योंकि तुमको सामर्थ दे दिया गया, तुम सब कुछ कर सकते हो। अब ये होना है कि वो आप की से वो डोर्स को खोल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सब कुछ में सब कुछ आता है। सब कुछ में प्रॉस्पेरिटी आती है, सब कुछ में चंगाई आती है, सब कुछ में स्टडी का सक्सेस आता है, सब कुछ में अपने हस्बैंड के लिए जो आप मन में रखते हैं कि मेरा पति से होना चाहिए, वो आता है। सक्सेस में आपके घर का पीस आता है। सक्सेस में हम सबकी जिनकी कलीसिया का ग्रोथ आता है, वो सब कुछ में सब आता है। मेरा रायपुर फेलोशिप आता है। आप अगर चाहते कि मेरे आस पड़ोस प्रभु में आए, वो भी सब कुछ है। वो सब कुछ करने के लिए जो की दिया गया है वो फेथ में चलता है मेरे प्रियो। की आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है वचन। ये वचन वो तलवार है, ये वचन वो की है। लेकिन ये की कब खुलेगा? ऐसे ही मुंह में बोल के खोल, बिल्कुल फेथ के साथ, क्योंकि विदाउट फेथ मेडिटेशन इज नॉट मेडिटेशन। विदाउट फेथ एनी डिक्लेरेशन इज नॉट अ डिक्लेरेशन। विदाउट फेथ ये जो बोलता रहा है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, वो नहीं कर सकते हैं। उसका बेस ही फेथ है। और हम जो इस महीने चल रहे हैं, कोइनोनिया, कम्युनियन, यूनियन, द बेस इज फेथ। फेथ के बिना परमेश्वर को तो क्या बोलते हैं, खुश नहीं कर सकते हैं, उसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो कोइनोनिया कैसे हो सकता है? कोइनोनिया होने के लिए दोनों के तरफ सेम फेथ लेवल होना चाहिए। आपको कम्युनियन होने के लिए दोनों की तरफ सेम प्यार और सेम फेथ लेवल होना चाहिए। एक में भी फेथ की घटी है तो वो रिलेशनशिप नहीं टिकता है। तो इस मंथ में कोइनोनिया के लिए क्या है? फेथ। फेथ के साथ वो जो बोली मैं मेडिटेशन,
ये वो फेथ को दिखाता है मेडिटेशन की। अगर कुछ भी सिचुएशन आ जाए, ये मेरे लिए वर्ड है और इससे मैं ये सिचुएशन को हटा सकती हूँ करके। दिस इज द रियल मेडिटेशन मेरे प्रियो। देखिए, जैसे कुछ चीजों में, क्योंकि हम संसार में चलते हैं, कुछ चीजों में हमको लगता है हमारा थोड़ा सा फेथ लेवल घटता है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरा भी नहीं घटा है करके कुछ सिचुएशन में, लेकिन ये सिचुएशन है क्या और ये सिचुएशन से हम पार कैसे जाए, एक एग्जांपल से बता रही हूँ, ठीक है। देखना, अगर आप जंगल में खो जाएंगे, जंगल में हम चलते फिरते हैं, फिजिकली चलते फिरते हैं, अगर जंगल में खो जाएंगे तो क्या होता है, अगर हमारे पास कंपास है जो डायरेक्शन बताता है, हम कंपास को देख के अरे इस डायरेक्शन में जाना है, शायद ज्यादातर आता है वो नॉर्थ में होके हम अपना रोड, मेन रोड या कहीं पे जो रेसिडेंस है वहां पे पहुंचते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नदी में गिरे या नदी में गिर जाए, वहां पे चले नदी का फ्लो, तो आप वहां पे खुद चल सकते। नदी आपको बहा के वहां लेके जाएगा जहां वो जा रहा है। नहीं बोली हूं कि आपका वो डेस्टिनेशन है, ठीक है। नदी का वो काम है, वो जिस तरफ बहता है उस तरफ जाता है। एक चीज जब में खो जाता ना, जानवर उसको ना लोग चाहिए, उनको ना ह्यूमन बीइंग चाहिए, तो क्या करते हैं, डिस्कवरी चैनल में आता था, वहां पे सिखाया गया पहले आप नदी ढूंढना, वहां पे जंगल में जैसे तैसे करके भी नदी ढूंढना, नदी के फ्लो के अनुसार जिस तरफ नदी बह रहा है उसी के किनारे 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 आप चलते जाओगे ना, तो लास्ट में जहाँ पे लोग रहते हैं, वहां बस्ती है उनका, वहां आप पहुंच जाएंगे, अपना डेस्टिनेशन में पहुंच। मेरे कहने का मतलब, हम जब अपने बुद्धि लगा के देखते हैं, वो फिजिकल सिचुएशन में हम फिजिकली चलते हैं मेरे प्रियो, जहां पे हम वो सिचुएशन को देख के अपना सोच लगाते हैं, सिचुएशन के ऊपर अपना डिपेंडेंस दे देते हैं, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा फेथ लेवल थोड़ा घट जाता है। लेकिन नदी, वो पानी जो होली स्पिरिट को इंडिकेट करते हैं, जब हम होली स्पिरिट में हम सबमिट हो जाते हैं ना, तो वो होली स्पिरिट हमारा रियल डेस्टिनेशन, हमारा रियल रिजल्ट में हमको लेके पहुंचा देते हैं। क्योंकि नदी में अब हमारा खुद का नहीं चलता है, नदी में नदी का चलता है, वो पानी का चलता है, वो होली स्पिरिट का चलता है। क्योंकि हमको कहाँ पहुंचाना है होली स्पिरिट खुद जानते हैं। आमेन, हालेलुया। तो जब हमारा सिचुएशन आ जाए, ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपकी फेथ लेवल कम हो जाए, क्योंकि हम फिजिकली यहाँ रहते हैं, हम सांसारिक मनुष्य हैं, हमको लगता है, मुझे भी लगता है, तब सीधा बोलना नहीं चाहिए मुझे वो टेरेस्ट्रियल, मुझे चाहिए मेरा नदी। जस्ट नील डाउन एंड प्रे इन टंग्स विथ फेथ। परमेश्वर, मैं ये सिचुएशन को नहीं देखती हूँ, मैं मेडिटेशन में हूँ और मेरा मेडिटेशन कहता है कि मेरा जो वचन है वो सच्चा है। मैं आप पे विश्वास करती हूँ, आपके वचन पे विश्वास करती हूँ, और मुझे जो आत्मा मिला है, मेरा पवित्र आत्मा मुझे मेरे सही डेस्टिनेशन में, मेरा सही सॉल्यूशन में मुझे पहुंचाएंगे। इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। करके बैठ के टॉन्स करिए मेरे प्रियो, कुछ नहीं, बिल्कुल छोड़ दीजिए परमेश्वर के हाथ में, उसको सोचिए भी मत, बस डिक्लेयर करते रहिए। उठते बैठते खाते पीते, अपने बच्चों के साथ चर्चा करना, मतलब उठते बैठते खाते पीते, बेटा चिंता मत कर, ये सिचुएशन चला जाएगा, क्योंकि वचन में ये लिखा है। मेरे हस्बैंड, अब चिंता मत करिए, वचन में ये लिखा है, अब चिंता मत करिए, हट जाएगा, मैं जानती हूँ हट जाएगा। आपको भले शैतान मन में बोलता रहे, हाँ कैसे हटेगा, तेरे तो सामने कुछ है भी नहीं, देख कितना बोल भाग रहे बोलना। आप कुछ भी देखे, मैं स्पिरिट में चलती हूँ, आप फिजिकली कुछ भी देखे, मेरा स्पिरिचुअल आया दूसरा है, वो डेस्टिनेशन को ऑलरेडी देख चुका है। मेरा परमेश्वर अपने वचन से कभी ना मुकरा था ना मुकरा है, आज भी वो वचन मेरे लिए 100%। ये है वो मेडिटेशन मेरे प्रियो, कि कुछ भी अपने बच्चों को सिखाना, डरना मत, कुछ पति को बोलना डर, कुछ नहीं होगा। मैं हो गया था हमारे
हम लोग इराक से वाइफ हस्बैंड आए थे, मैं तुरंत प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी हस्बैंड को, बस बोली थी अब डरो मत, मेरा जो परमेश्वर है वो कुछ भी कर सकता है। जो जो आंखें आपको लगता है कोई देखा है, वो आंखें देखे ही नहीं है, वो बच्चों को कुछ हुआ ही नहीं है, अब डरो मत, मैं सब गवाही, धीरे धीरे वो कूल हो गए। ये मेरा मेडिटेशन था कि मेरा जो वचन परमेश्वर जो बोला है इट इज ट्रू एंड ये हमेशा ही ट्रू रहेगा और ये 100% सक्सेसफुल होता है हर समय। तो हमारे जो ट्रू मेडिटेशन इन वर्ड है वो ये है कि हमारे हृदय से वो जाने ना पाए। और कैसे जानेंगे कि आपके हृदय से वो नहीं गया? जब आप प्रत्येक सिचुएशन में प्रभु के वो वचन को डिक्लेयर करके आप धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद का कटोरा उठाते हैं, चाहे कुछ भी सिचुएशन आ जाओ, वह धन्यवाद के कटोरे को उठा के बोलते हैं ये वर्ष ये में लिखा है, मेरा वचन में लिखा है प्रभु, और ये जैसे करके भी काम किया इसलिए धन्यवाद दे रही हूँ। आज मेरा आंख में सिचुएशन कुछ भी हो लेकिन मैं धन्यवाद दे रही हूँ क्योंकि ये सिचुएशन अब जाने पर है, क्योंकि जो जो मोमबत्ती बुझने पर होता है वो दब दब जलता है, तो अभी ये सिचुएशन मिटने पर है इसलिए ये सिचुएशन ऐसे दिख रहा है। दिस इज माई ट्रू मेडिटेशन। और ये ट्रू मेडिटेशन फेथ लेवल, एक ट्रू फेथ लेवल से आएगा और एक ट्रू मेडिटेशन के द्वारा हमारा ये कोइनोनिया फुलफिल हो जाएगा मेरे प्रियो। ये मंथ का जो ये डिक्लेरेशन है, द यूनियन, द कम्युनियन विद गॉड, द कोइनोनिया, ये फुलफिल हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा, एक आशीषित वचन के द्वारा मुझे और आप सबको आशीषित किए हैं। आइए परमेश्वर को महिमा देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए ऊंची ताली लगाए। हम आपको धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करें और वहाँ अपने हर एक विषय से महिमा ले परमेश्वर राजा अपने आशीषित का धन्यवाद। आमेन। एंड्रेज हो गया है प्रेयर के लिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं पेन थोड़ा पकड़ रहा हूँ। जी परिणा सिस्टर। शालोम टू एवरीवन, मैं पन्ना सिस्टर खरियार से बोल रही हूँ। आज के वचन के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए मधु सिस्टर को भी और ब्लेस करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आज के वचन से मैं पूरा खुश हो गई हूँ। सच में प्रभु का महिमा हो। प्रभु जो हमें इतने आशीष दिए हैं, कैसे ही धन्यवाद देंगे उसको। सब समय हम धन्यवाद देने से भी सब कमती है मेरे प्रियो। इसलिए इस वचन के थ्रू आज तो मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और प्रेयर रिक्वेस्ट ये है पापा के लिए। पापा का तबीयत थोड़ा ठीक है लेकिन उनका लेट्रिन टाइट हो गया है, नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बहुत परेशान है, तो उनके लिए थोड़ा प्रेयर करेंगे। और मैं जानती हूँ हमारा प्रभु महान है, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रेयर करना हमारा बोझ है। तो इसलिए परमेश्वर के सामने उस चीज को मैं रखना चाहूंगी। क्या क्या जाते हैं कम्युनिटी, सॉरी, हाँ, कम्युनिटी ड्यूटी है उसका। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर गई है। हाँ 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 हाँ। शालोम समस्तଙ୍କୁ, प्रेज द लॉर्ड। मधुमा प्रभु बहुत 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 आशीर्वाद करो। आउ मधुमांकर वाक्य रे आज बहुत बहुत आशीष आनी देछि। मोर मन भी बहुत दुख थिला, मो गत काल टेंशन रे थिली। आज ये वाक्य द्वारा प्रभु मोर जीवन रे कथा कहले, तेणु प्रभु को बहुत धन्यवाद दूचे। ये जो मेडिटेशन और डिक्लेरेशन विषय रे प्रकृत कथा आम जीवन रे से विषय के लेकर आम प्रथम स्थान देवार कथा, किंतु मु टेंशन थी। प्रभु को नाम धन्य, एत सुंदर वाक्य लगी। आ मधुमा जेंदा कहूले मोर छाती पूरा धड़ धड़ होकर बाजुला पूरा। मोर भाषा ही बाहरी पानी। प्रकृत कथा प्रभु को बहुत धन्यवाद। मधुमार फैमिली को प्रभु बहुत आशीर्वाद करो। मोर जीवन से आम मैंने से बहुत व्यस्त अच्छु, तेणु ताले विशेष कर प्रार्थना करें। मु मेन पार्ट लगी जो रिक्वेस्ट दूची आज भी दूची, आम जिते जन बाहरी जीवा लगी प्रत्येक जबरे जीवु विशेष कर छुट्टी भी हम, अर्थ आमको आवश्यक।
ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା सिस्टर अर्चना शालोम प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु को महान को धन्यवाद शालोम। दोची आ प्रभु आज सुंदर वाक्य माध्यम आम को बहुत विषय बुझा देले आ मधु सिस्टर को भी प्रभु बहुत आशीर्वाद करंतु एमती नुआ नुआ वाक्य माने आहुरी शुणी प्रभु सहित आम आनंदित हो पारिबा। प्रभु आपन को आपन परिवार को आशीर्वाद करंतु। विषय कहबी आमेन। सागरिका पास्टर जी जो विजन देखी थिले से घर विषय रे सेटा हमरो भुवनेश्वर घर थिला। काली मु पास्टर जी सहित कथा ही सागरिका पास्टर जी सहित कथा ही से सब विषय कही आपण माने से घर पाई सेठी मो दिटा पिला छुआ पढ़ुचंती मो माँ मध्य अच्छी से तो अल्टर रखा ही सारी आपण माने आउ विशेष से प्रेयर रखन सेठी जो फैमिली को देखी थी गोटे छोट छुआ शालिनी संगे मु कथा होतली आगे को प्रभु देखे थिले गोटे छोट छुआ आ गोटे बुढ़ा लोक गोटे परिवार रहउतिले बोली कहउतिले से परिवार को ना कोन जे से परिवार रो ना रे भी प्रार्थना करिबा। हाँ मैं लिख दी हूँ टेनांट करके लिख जी जी सिस्टर रिबिका। शालोम सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के Praise the वचन Lord. के लिए। परमेश्वर आज मेरे को बहुत ब्लेस किए हैं और उसके साथ साथ मैं सिस्टर मधु को भी धन्यवाद करती हूँ इतना सुंदर वचन देने के लिए। और जितना भी आज रिवील किया है मैं सारे चीज से मैं बहुत Amen. ब्लेस्ड Thank हुई you. हूँ। और हम जो फिजिकल सिचुएशन को देखकर हम जो चलते हैं तो हमारा फेथ लेवल खो देते हैं। और अगर हम उसी टाइम होली स्पिरिट के मदद से जब हम चलते तो हमारा डेस्टिनेशन को हम पहुंच जाते हैं। और एक चीज बताए सिस्टर की हमें सामर्थ का की दिया गया है लेकिन उसको यूज करना है। यूज करके हमारा डोर को ओपन करना है उस सामर्थ के की से। और जब हम हमारे और वो सामर्थ का की है जो हमारे वचन है और उस वचन के द्वारा जब हमारे डोर को ओपन करेंगे तो हमारा सारे ब्लेसिंग खुल जाता है। ये चीज से भी मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ और हमारे सारे प्राण आत्मा हृदय के साथ हम परमेश्वर को प्रेम करना है। ये चीज से भी मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। और सिस्टर मेरा ये प्रेयर रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं ट्रू मेडिटेशन को पकड़ के जैसे मैं चल पाऊं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जैसे हम मेरे परिवार यूज होने पाए, इसीलिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और जो उलुंडा फेलोशिप में मेरा वर्ड शेयरिंग है 31 को और ओमेस फेलोशिप के लिए भी मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। God bless you. हाँ दीपिका बेटी बोलो। आप सभी को शालोम। मैं दीपिका। आज के वचन से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ मधु सिस्टर के द्वारा परमेश्वर ने बात किया। मेरा आवाज आ रही सिस्टर? आ रही